राज्यसभा में उन्होंने बोलने का काम किया, ठाकुर 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 बोले, अपने अंदर का ब्राह्मणवाद को मारता हूं। तो ऐसे बयानवीरों को ऐसे बयान से बचना चाहिए। हम सिंह नहीं लगाते हैं, प्रिंस बजरंग लगाते हैं। उनको भी मनोज झा हटाकर मनोज कुछ लगाना चाहिए। आप दिल्ली कैसे पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में राज्यसभा के एमपी बने हुए हैं, तो किस प्रकार से कौन संघर्ष किए हैं। मनोज झा जी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति थे। भूमिहार है, कुशवाहा है, रविदास है, पासवान है, उनको हमको नीचा दिखाने का, गाली देने का कहीं से अधिकार है। एक खास जाति समुदाय के लोगों को भावना पर ठेस पहुंचा है, तो आलोचना करता हूं तो उनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। ध्यान देकर कुछ जो जगह अपना फेमस होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब बिहार ही नहीं, पूरे देश में उनके जो बयान दिए हैं उन पर हर जगह विरोध हो रहा है। गर्व है कि हम राजपूत के घर में जन्म लिए। नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। जिस तरह से मनोज झा, जो कि राजद के प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी, उनका एक बयान आता है, खेत ठाकुरों की, हल ठाकुरों की, बैल ठाकुरों की, विश्वविद्यालय ठाकुरों की, फसल ठाकुरों की, गली मोहल्ले ठाकुरों की, अपने अंदर के उस ठाकुर को मारो। इस बयान को लेकर महागठबंधन हो या फिर बीजेपी के नेता हो, सभी मनोज झा के खिलाफ हो गए हैं कि उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट किया है। आपको बता दें कि राजद है या फिर राजद के जो घटक दल उनके साथ गठबंधन में है, उन लोगों का हमेशा से आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन यहाँ पर मनोज झा का बयान एक जाति विशेष को लेकर आता है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जदयू के युवा नेता प्रिंस सिंह बजरंगी हैं। उनसे बात करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कहना है कि मनोज झा का यह बयान कितना सही है और कितना गलत। प्रिंस जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये बताएं कि मनोज झा का एक बयान आता है, ठाकुरों के खिलाफ एक जाति विशेष को टारगेट किया जाता है, और ये आरजेडी का ये पहला बयान नहीं है। आरजेडी ने पहले भी इस तरह का बयान कभी रामचरितमानस पर, कभी मनुवादियों पर, कभी ब्राह्मणवाद पर इस तरह का बयान देते रहे हैं। तो आज मनोज झा के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ये सबसे पहले आपके फोर्थ पिलर न्यूज के जितने भी दर्शक हैं और एटीएन न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी को आभार करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बड़े तादाद में भोजपुर जिले के अलावा शाहबाद के लोग आपके चैनल को पसंद करते हैं, आप लोगों के चैनल को पसंद करते हैं। हाँ, जिस प्रकार से आपने बताने का काम किया कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं मनोज झा जी, विगत दिन हमारे जो देश के सबसे ऊपरी सदन होती है राज्यसभा में, जिस प्रकार से उन्होंने एक कविता के माध्यम से एक जाति का नाम लेने का काम किया था, तो मैं बता देना चाहता हूं मनोज झा जी के बारे में तो हम लोगों ने कभी नज़दीक से उनको देखने का वो नहीं किया है, नज़दीक से देखने का मौका नहीं मिला है। लेकिन जितना हम लोग समझते हैं कि मनोज झा जी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति थे, वो हम लोग आज न्यूज़ देखने से, उनका वक्तव्य सुनने से तो राज्यसभा में भ्रम टूटा। जिस प्रकार से उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट करके बयान देने का काम किया है, ये बयान की जितनी ही आलोचना की जाए वो कम ही होगी। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं बोले? आप किसी जाति से हैं, अपनी जाति का बड़ाई कीजिए, उसके बारे में अच्छा बोलिए, कोई उससे कोई किसी का गिला शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन आपको दूसरे की जाति के, दूसरे को धर्म के बारे में एक शब्द भी अशब्द उसको नीचा दिखाने का कहीं भी अधिकार नहीं है। आनंद मोहन का बयान आता है कि अपने अंदर के ब्राह्मण को क्यों नहीं मारते, ठाकुरों को मारने की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं आनंद मोहन जी के बयान का वो नहीं बोलता हूँ। आनंद मोहन जी के लड़के जो चेतन आनंद जी, उसी दल से विधायक हैं चेतन आनंद जी, उन्होंने बोला कि जब ऐसा है तो आप ठाकुरों की बात क्यों किए? आपको बोलना चाहिए था कि अपने अंदर का आप ब्राह्मण को ही मारते हैं, तब मानते कि आप कोई जाति का वो नहीं टैग लेकर नहीं घूमते हैं। हमें पूरा फक्र है कि हम राजपूत जाति में जन्म लिए हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम दूसरे जाति को, ब्राह्मण हो या अन्य भी जातियां हैं, भूमिहार है, कुशवाहा है, रविदास है, पासवान है, उनको हमको नीचा दिखाने का या गाली देने का कहीं से अधिकार है, कहीं से हक है। हमें अपनी जाति का सम्मान करने के लिए पूरा अधिकार है, तो हमको किसी को नीचा दिखाने के लिए कहीं से अधिकार नहीं है। आप कितना ही बड़ा काबिल बनते हैं तो मनोज झा जी का एक भी बताइए, आप दिल्ली कैसे पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में राज्यसभा के एमपी बने हुए हैं, तो किस प्रकार से कौन संघर्ष किए हैं, कौन से बड़े आंदोलन किए हैं, कौन से बड़े संघर्ष किए हैं, आप क्या करके वहां पहुंचे, आपको सबको पता है। प्रिंस जी, कहीं ये बयान
महागठबंधन में दरार तो नहीं डाल देगा, क्योंकि अब महागठबंधन में ही देखिए खुद राजद के जो नेता हैं, विधायक मंत्री, वो मनोज झा के खिलाफ हो गए हैं, उसके बाद जदयू के भी नेता मंत्री खिलाफ हैं, तो क्या नहीं, देखिए हमारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और पार्टी के हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप लोग शुरू के दिनों से ही देखते होंगे कि नीतीश कुमार जी का एक क्लियर स्टैंड होता है, ना किसी जाति पर, ना किसी धर्म पर, ना कोई अनर्गल बयानबाजी वो करते हैं और सबसे वो बेचारे बच के रहते हैं। तो हम लोग को पार्टी में एक संस्कार और डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि वो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की मामला है तो लोग समझे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान जिस प्रकार से उन्होंने दिया है तो एक खास जाति समुदाय के लोगों को भावना पर ठेस पहुंचा है, तो इसलिए मैं इनके घटना का विरोध करता हूं और मैं कड़ी से शब्दों में उनको चेतावनी देता हूं कि अपने बयान पर उनको माफी मांगना चाहिए। जनता दल का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी बयान रामचरितमानस पर, मनुवादियों के खिलाफ, ब्राह्मणवाद, इस तरह का मुद्दा लगातार उठाते रहे। रामचरितमानस पर उन्होंने बहुत तरह की टीका टिप्पणी की, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन हुआ। देखिए उनका वो अपना अलग व्यक्तिगत उनका सोच हो सकता है, उस पर रामचरितमानस में जो विगत दिन विवाद छिड़ा था उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, आपने सुना होगा कैसे उनको झाड़ा गया था। अभी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और पूरे एक भी काम नहीं बच गया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से आ रहे थे तेजस्वी जी, पत्रकार बंधुओं ने शिक्षा मंत्री पर सवाल पूछने का काम किया, किस प्रकार से उन्हें अपने उनके दल के जो तेजस्वी फरमान नेता है किस प्रकार से उनके फटकार लगाने का काम किया। तो ऐसे लोगों के, चूंकि वो राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है तो उस पर हम वो खेद व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट करके ये भाषा बोलने का प्रयास किया है, बोलने का काम किया है, तो मैं चेतावनी देता हूं और इस बात की आलोचना करता हूं तो उनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो जदयू का क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए जदयू का स्टैंड मेरा नहीं, ये जो भी मैं बयान दे रहा हूँ ये मेरा पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि मैं भी जो राज्यसभा में उन्होंने बोलने का काम किया, ठाकुर 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 बोले हैं, तो मैं भी उसी ठाकुर जाति से, राजपूत जाति से एक लड़का हूं और हमें इस बात से कहीं ना कहीं मेरी आहत में हुआ, तो इस बात को लेकर मैं बयान दे रहा हूं। ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है, तो उनको किसी भी जाति को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। प्रिंस जी ये बताइए कि जिस गठबंधन से आप जुड़े हैं, जिस पार्टी से जुड़े हैं, वो पार्टी आपके महागठबंधन की एक प्रमुख अंग है और महागठबंधन के ही साथी आपके जाति को टारगेट करते हैं, तो ऐसे में आप कितने दिनों तक उनके साथ रहेंगे? आखिर क्या कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए जब गठबंधन होती है तो गठबंधन में बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और उसके बैठकर सारे जो वरीय नेता हैं महागठबंधन के, अब तो हमारे इंडिया बन गया है, तो जो भी वरीय नेता है बैठकर उसको सुलझाने का काम करते हैं। और हमारी पार्टी का तो आप लोग जानते हैं, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, इस सभी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देते, वो काम करने में पूर्ण विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी बात आया फिर उसका रिजल्ट मिलने का काम करेगा। आज देख लीजिए चौतरफा बिहार ही नहीं पूरे देश में उनके जो बयान दिए हैं उन पर हर जगह विरोध हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सभी लोग इतने तादाद में रोड पर आकर विरोध कर रहे हैं, तो उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए मनोज झा जी को। देखिए मनोज झा जी का जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के मेंबर हैं, जो देश और दुनिया और बिहार के लोगों के सामने जो उनका छवि था, लोग जानते थे कि बड़ी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं विगत दिन जो सदन में उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट करके बात कहने का काम किया, तो उससे उनकी छवि और उनसे उनकी मानसिकता खुलकर जाहिर हुआ है। मैं उनके बयान को कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत मांग है, मैं मांग करता हूं कि अपने वो बयान को उन्हें वापस लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक समाज को नीचा दिखाने का और समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है, उन पर उनका कहीं अधिकार नहीं है मनोज झा जी का कि आप किसी जाति को नीचा दिखाएं। आप जिस जाति में के हैं उसका आप बारे में अच्छा बोलिए, उसके बारे में आप प्रशंसा कीजिए, अपनी जाति पर सबको फख्र होनी चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आप किसी दूसरे जाति को, धर्म को आप नीचा दिखाएं। ये सारे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं, जिनके जो शब्द हैं कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, जितने भी कड़े शब्दों में निंदा करनी है मैं मांग करता हूं। जी आपके महागठबंधन
या कहें आपको इंडिया अलायंस कर सकते हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी आपके घटक दल हैं वो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करता है भाजपा। आप ही के पार्टी के राजद के और इतने बड़े नेता कहते हैं एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि वो जातियों में बांट रहे हैं अब? देखिए, हमारे नेता हम जिस पार्टी से राजनीति करते हैं, जनता दल यूनाइटेड से, हमारे दल के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका सर्वप्रथम मांग है कि वो विकास के कार्य को फोकस करते हैं। आप देखे होंगे विगत दिन ये लोग रामचरितमानस कभी क्या बोलते हैं, तो हमारे नेता सर्वप्रथम ये सभी बातें से किनारे लेकर हमारा दल का स्पष्ट मानना है, स्पष्ट लाइन है कि हम लोग अनर्गल की जो बयानबाजी होती है, ये लोग बयान देकर उसको जो जगह अपना फेमस होना चाहते हैं, कुछ भी बयान दे दो, उनकी आलोचना होगी, चर्चा होगी, लोग बैठकर ये करेंगे। तो ऐसे बयानवीरों को ऐसे बयान से बचना चाहिए। हमें गर्व है कि हम राजपूत के घर में जन्म लिए हैं, हमें अपनी जाति पर फक्र महसूस है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे जाति को, दूसरे धर्म को, दूसरे संप्रदाय के लोगों को नीचा दिखाए, उनकी जाति के बारे में शब्द बोले। ये हमें कहीं से आजादी इस बात को नहीं मिला है। पुणे की पार्टी के चेतन आनंद हो गए या भाजपा के नीरज बब्लू, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है इस बयान पर। बिल्कुल, जिस प्रकार से कहीं के भी किसी भी दल के लोग हो, चूंकि उनके इस बयान से जितने भी ठाकुर उन्होंने बोलने का काम किया है, उस समुदाय के जितने भी लोग होंगे, उनके भावनाओं को आग पहुंचा होगा है। वो तो इस बात को भूल गए, उनको इस बात को बोलना चाहिए। मनोज झा टाइटल लगाते हैं तो उनको सबसे पहले बोलना चाहिए था कि हम अपने अंदर का ब्राह्मणवाद को मारता हूं। इन्होंने तो ऐसा बोलने का काम नहीं किया। हम अपने टाइटल में प्रिंस बजरंगी लगाते हैं, राजपूत के घर से जन्म लेते हैं, हम सिंह नहीं लगाते हैं, प्रिंस बजरंगी लगाते हैं। उनको भी मनोज झा हटाकर मनोज कुछ लगाना चाहिए। तो ऐसे लोग के बारे में बहुत सारी बातें हैं, नहीं होने, कहीं ना कहीं ये कष्टदायक बातें हैं, उनको अपनी मंतव्य को वापस लेना चाहिए। प्रिंस जी, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से राजद हो या महागठबंधन, राजपूतों का एक बड़ा कुंबा उनके भी साथ है, देखिए, लेकिन इस तरह के मनोज झा के बयान से क्या वोट बैंक पर असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं मानना है कि फलाना जाति का क्योंकि आज के दौर में जात पात की बात करना ये कहीं से भी अच्छा पहलू नहीं है। आज बिहार सहित पूरे देश आज शिक्षा के स्तर हो चाहे सभी स्तर में आगे बढ़ गया है। तो इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं। और जिस प्रकार से हम सभी एक धागे में, एक धर्म में, एक जाति में जुड़कर सभी को रहना है, भाईचारा कायम रखना है, और इस तरीके के बयान से, इस तरह के बातों से बचना है और किसी भी जाति पर अनर्गल बयानबाजी से दूर रहना है। ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। चलिए, तो आपने युवा जदयू के हमारे सचिव प्रिंस सिंह बजरंगी की बातों को सुना कि किस तरह से उन्होंने राजद के प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य मनोज झा की बातों को लेकर उनकी कड़ी निंदा की, उनके बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।